मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। Now the fifth question is, show that the sine function f r to r given by fx equal to 1 if fx greater than 0, fx equal to 0 if x equal to 0, and fx equal to minus 1 if x less than 0. तो देखिए स्टूडेंट्स, we have a function f from r to r given by fx equal to 1 if x greater than 0, 0 if x equal to 0, and minus 1 if x less than 0. तो ये फंक्शन है और आपको क्या प्रूव करना है कि इट इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2. इसमें कोई खास बात तो है नहीं, फिर भी आप देखें ये सेट रियल्स का आपका डोमेन सेट है और ये सेट रियल्स का कोडोमेन सेट, और यहां से फंक्शन डिफाइन हो रहा है, दैट इज एफ एक्स. ओके, और एफ एक्स की ये वैल्यूज हैं. अब 1 1 के लिए क्या हो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन आर रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन्स. डन. लेकिन यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए. फॉर x ग्रेटर देन 0 मीन्स फॉर x ग्रेटर देन 0 मीन्स आप 1 2 3 4 5 ऑल पॉजिटिव रियल्स पुट कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू सभी पर 1 है. फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं आप, बिलोंग टू रियल नंबर हैव द सेम इमेज इन कोडोमेन सेट. और वो क्या है इमेज, दैट इज 1. सही है ना कि भी x की वैल्यू 0 से बड़ी जितनी भी आप लेंगे सारी सब के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 1. फंक्शन की वैल्यू 1 के लिए भी 1, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, और सभी रियल्स जो भी डोमेन में हैं, जो पॉजिटिव रियल्स हैं, उन सब के लिए फंक्शन की वैल्यू 1 आई है. तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता. सो एफ एक्स इज नॉट 1 1. इसको आप ये भी देख सकते हैं कि 0 पर वैल्यू 0 आएगी, सही है, लेकिन सभी नेगेटिव्स पर, -1 पर, -2 पर, इन सभी पर वैल्यू फंक्शन की -1 है. कि अगर आप x की वैल्यूज लेस देन 0 लेते हैं, x की वैल्यू नेगेटिव्स लेते हैं, तो सभी नेगेटिव्स पर फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही है -1 बन रही है. तो 1 1 होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. सो आपने लिख दिया कि एफ एक्स इज नॉट 1 1. नाउ ऑन टू के लिए, अब ऑन टू में क्या है कि जो कोडोमेन सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जिसकी डोमेन में कोई इमेज नहीं है. और मुझे तो लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि -1 0 और 1 को छोड़कर, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 3 ही है, इन तीनों को छोड़कर बाकी जो रियल्स बचे इसमें -2 -3 -4, उनके बीच के रैशनल्स 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन, उनके बीच के रैशनल्स, तो इतने सारे जो रियल्स बचे उनकी तो प्री इमेज है ही नहीं. तो हम एक करके दिखा देते हैं. कंसिडर -2 बिलोंग टू आर कोडोमेन
हैज नो प्री इमेज इन डोमेन सेट। आपको बस लिखना ही है। सो fx इज नॉट ऑन टू फंक्शन। डेफिनेशन बोलने नहीं है। ऑन टू फंक्शन में यहां कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक भी, जिसकी डोमेन सेट में प्री इमेज ना हो। और यहां तो बहुत सारे हैं, -1 0 और 1 को छोड़ दो, बाकी सभी रियल्स की कोई प्री इमेज है ही नहीं। सो नॉट वन टू, सॉरी नॉट ऑन टू। ओके, now the sixth question is, let a equal to 1 2 3 and b equal to 4 5 6 7, और कहा है कि let function equal to 1 4 2 5 and 3 6 b a function from a to b। और फंक्शन कहां से है? फ्रॉम a to b डिफाइन किया गया है, सो दैट इट इज 1 1। टू सेट्स हैं। अब यहीं इसको एक ग्राफ से, जैसा मेरा ये फेवरेट मेथड है कि पहले आप डायग्राम जरूर बनाएं। ए सेट में आपके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी सेट में आपके एलिमेंट हैं 4 5 6 7। और फंक्शन कैसे डिफाइन किया गया है? 1 4 1 4 मीन्स कि x की वैल्यू 1 होगी डोमेन सेट से, तो y की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू 4 आएगी कोडोमेन सेट में। यानी कि 1 कोरिलेट करता है 4 के साथ, 2 5 के साथ एंड 3 6 के साथ। तो यहां से क्या ऑब्जर्व करते हैं आप कि ईच एलिमेंट बिलोंग टू ए is associated to a distinct element of set B। ओके, तो आप लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये 1 1 हो गया। Here we can observe that each distinct element of set A is related to the distinct element of set B. So fx is 1 1। क्लियर? हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता क्या ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो क्या करते? ऑन टू के लिए कोडोमेन सेट को चेक कीजिए, कोई ऐसा एलिमेंट बचा है क्या जिसकी प्री इमेज नहीं है? जी हाँ, 7। तो क्या लिखते हैं? हम लिख सकते थे कि 7 बिलोंग टू बी हैज नो प्री इमेज इन ए, सो नॉट ऑन टू। ये तो पूछा नहीं है खैर, लेकिन हम लिख सकते हैं, आपको पता चल गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। वी हैव फंक्शन फ्रॉम R to R डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 3 - 4x। इस फंक्शन के बारे में आपको क्या बताना है? क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है, या बाइजेक्टिव मीन्स दोनों ही है, 1 1 भी है और ऑन टू भी। तो 1 1 के लिए चेक करते हैं इसको। क्या नजर आ रहा है आपको? ये रियल सेट, ये दूसरा रियल सेट, कोडोमेन और डोमेन को। अब इसमें सारे रियल्स हैं, इसमें भी सारे रियल्स हैं, तो क्या fx हर रियल के लिए डिफाइन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है।
लेकिन चेक क्या करना हमें कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट आर रिलेटेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो इसके लिए वही अपना पुराना तरीका, लेट x1 x2 बिलोंग टू आर, या डोमेन सेट से होंगे आपके, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो फंक्शन की x1 कोई पॉइंट अज्यूम कर लिया और x2, इन दोनों पर फंक्शन की वैल्यू सेम मान लिया आपने, यानी कि ये वैल्यू कौन सी है, fx1 इक्वल टू fx2। अब जो दिख रहा है उससे तो लग रहा है कि 1 1 नहीं है, लेकिन करना क्या हमें कि 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, x1 इक्वल टू x2। कैसे, देखिए फंक्शन की वैल्यू लिखिए। तो फंक्शन की वैल्यू एट x1 वी गेट 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। 3 से 3 कट गया तो आपके पास बचा 4x1 इक्वल टू 4x2। दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। इट मीन्स fx इज 1 1। क्लियर। आप एक आध एग्जांपल और लेकर के देख सकते हैं। x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 1 पर क्या आया, 2 पर क्या आया, 0 पर क्या आया, तो आप पाएंगे कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही आई है। ओके, ये ट्राई करना है और समझने की बात है। नाउ ऑन टू के लिए क्या करेंगे। अब ऑन टू के लिए ऐसे देखिए, फंक्शन में आप देखेंगे, सॉरी कोडोमेन सेट में आप चेक करेंगे तो कई बार ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें ये अंदाजा लगाना, ये सोच लेना या कि कोई पॉइंट ऐसा है, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी डोमेन सेट में कोई परी इमेज नहीं बनती, तो मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन कर चुके हैं। इसको फंक्शन को क्या लिख सकते हैं हम, मोस्टली fx को हम y से डिनोट करते हैं और y है हमारा 3 माइनस 4x। तो इस स्थिति में यहां से x की वैल्यूज निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आई, वी गेट x इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन माइनस 4, यानी कि आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4, यानी कि फाइनल x हमारे पास है 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब x की वैल्यू निकालने की आवश्यकता क्यों हुई। अब हम यहां ये चेक करेंगे कि प्रत्येक y के लिए, हर y के लिए आपके पास एक x एग्जिस्ट करता है, ये कोशिश करते हैं। तो क्या पता चल रहा है कि y की आप कोई भी वैल्यू पुट करें, कोई भी रियल y में इस रियल सेट से कोई भी y पुट करें तो हमें एक x की वैल्यू मिल रही है, हर वैल्यू पर डिफाइन है ये। सो फॉर ईच y बिलोंग टू R इट्स कोडोमेन सेट, ये लिखना आना बहुत जरूरी है। सो फॉर ईच y, इस कोडोमेन सेट की हर y के लिए देयर एग्जिस्ट 1x belong to our domain set. Therefore, fx is on to। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं आई बात समझ में, कुछ नहीं है। fx इक्वल टू दिस, यहां से fx को y एज्यूम करें, x की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब इसको उसी तरह से ऑब्जर्व करें जैसे आपने डोमेन फाइंड आउट करते हैं तो इस फंक्शन को ऑब्जर्व किया था। तो यहां हर y के लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, कुछ भी पुट करो x की एक वैल्यू मिलेगी यूनिक, ठीक है। तो इसका मतलब हर y के लिए एक x डोमेन सेट में एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर ऑन टू। तो फंक्शन कैसा है ये, इट इज 1 1 एंड ऑन टू।
नाउ सेकंड पार्ट चेक करते हैं अब। एफ एक्स फंक्शन गिवन है आर टू आर एंड इट इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आपका डोमेन सेट रियल्स का, कोडोमेन सेट रियल्स का डायग्राम बनाने से क्वेश्चन बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, इसलिए डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो। अब चेक करते हैं, थोड़ा सा पहले कॉमन सेंस यूज करते हैं अपने, कि क्या ये फंक्शन 1 1 हो सकता है। देखिए क्योंकि रियल्स हैं तो रियल्स में तो आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, फिर भी हम स्टार्टिंग जैसे 0 -1 1 2 वगैरह को लेकर के चलते हैं। अब अगर फंक्शन में मैं -1 पुट करता हूं तो -1 का स्क्वायर 1 + 1, ये एलिमेंट 2 से बिलोंग करेगा। अगर मैं यहां 1 पुट करता हूं तो 1 स्क्वायर 1, 1 + 1 = 2, और ये भी 2 से बिलोंग करेगा। इट मीन्स क्या नजर आया कि एट x = -1 एंड एट x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू तो 2 है, सेम होगी। इसका मतलब कि भी फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक है, एग्जांपल लेकर के लिख सकते हैं या फिर अपना वही तरीका, पता तो चल गया अब आपको। फॉर x1 x2 बिलोंग टू R, यानी कि डोमेन सेट में आपने 2 एलिमेंट्स अज्यूम कर लिए इन डोमेन सच दैट fx1 = fx2। अब चेक करते हैं फंक्शन की x1 पर वैल्यू 1 + x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 + x2 स्क्वायर। तो आपके पास आ गया x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, ये टर्म्स आ गया आपके पास। अब इसको ऑब्जर्व करो कि अगर x1 स्क्वायर, अगर आपके पास a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर है तो क्या आप a = b लिख सकते हैं? ध्यान से देख लो। देखो नहीं लिख सकते, ये जरूरी नहीं है कि -2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर हो। तो इस स्थिति में a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 2 आई, तो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि 2 संख्याओं के स्क्वायर्स इक्वल हो तो वो संख्याएं भी इक्वल हो। इफ x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, तो इट मीन्स x1 इक्वल टू ± x2 या x2 इक्वल टू ± x1, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव साथ आएंगे। तो इसका मतलब सो नाउ इफ fx1 इक्वल टू fx2, it does not implies लिख सकते हो, implies that x1 इक्वल टू x2। बात समझ गई? यानी कि फंक्शन 1 1 नहीं है। सो fx इज नॉट 1 1। क्लियर? या अपना एग्जाम्पल के साथ लिख सकते हैं आप इसको। तो कैसे कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ? जैसे स्टार्टिंग में किया था कि f-1 इक्वल टू 2 and f1 इक्वल टू 2, इट मीन्स f(-1) इक्वल टू f(1) इक्वल टू 2, यानी कि डोमेन सेट के 2 एलिमेंट की इमेज एक ही। इसका मतलब 1 भी 2 से रिलेट कर रहा है, -1 भी 2 से रिलेट कर रहा है, तो फंक्शन 1 1 हो ही नहीं सकता।
सो लिख सकते हो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैव नो डिस्टिंक्ट इमेज in codomain. So function is not one पर. ठीक है, नाउ चेक करते हैं ऑन टू के लिए. ठीक है, अभी तो हमें 1 के लिए चेक किया था 7th का सेकंड पार्ट. अब इसको ऑन टू के लिए चेक करते हैं. अब ऑन टू के लिए क्या होगा कि जो आपका डोमेन का रियल सेट और कोडोमेन का रियल सेट है, तो यहां आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स नजर आते हैं जिनकी डोमेन सेट में कोई प्री इमेज नहीं है. तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, ऑन टू. नहीं होगा फिर ये, यानी कि फंक्शन आपका डिफाइन है R2R defined by fx equal to 1 plus x square. So now the second part. इस सेकंड पार्ट का ऑन टू का पार्ट रह गया कि ये ऑन टू है कि नहीं है. 1 तो नहीं हुआ. अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं. अब पहले आप फंक्शन की वैल्यू को ध्यान से देखें. कोडोमेन सेट तो रियल्स हैं, तो क्या कुछ रियल बचते हैं. फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं 1-2 पॉइंट पर. f ऑफ 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या बनी, 1 + 1 स्क्वायर इक्वल टू 2. f ऑफ -1 पर 1 + -1 स्क्वायर इक्वल टू ये भी 2. तो f ऑफ 0 पर वैल्यू 1. तो क्या कहीं आप ये ऑब्जर्व कर पाए, और भी वैल्यूज पुट करके देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रैशनल्स, तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप. ऑब्जर्व करते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यूज आई हैं वो तो पॉजिटिव आ रही हैं. और यहां से आप देखो फंक्शन की वैल्यू 1 + x स्क्वायर, 1 ऑलवेज पॉजिटिव, x स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव. तो हियर रेंज ऑफ द फंक्शन contains all positive reals. केवल पॉजिटिव रियल्स ही आएंगे यहां. फंक्शन में डोमेन से कोई भी एलिमेंट रियल, कोई भी रियल पुट करें तो यहां तो आपके पास सारे पॉजिटिव ही आए, जीरो भी नहीं आ सकती. नहीं आ सकती ना. तो जो बेचारे नेगेटिव बच गए उन्होंने इस फंक्शन को ऑन टू नहीं होने दिया. सही है ना. रियल्स एंड ऑल नेगेटिव्स बिलोंग टू कोडोमेन सेट have no pre-image in domain set. So fx is not on to. So therefore you can say कि 7th का सेकंड पार्ट that is neither 1 nor on to. तो बाइजेक्टिव भी नहीं है. ओके. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें.